स्टूडेंट वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। और आज हमारा टॉपिक है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक कोई कक्षक दूसरे कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग मतलब अति व्यापन करेगा और एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो नया ऑर्बिटल है उतनी ही ऊर्जा और सेम आकार या फिर आपके शेप और साइज में होता है। इसमें ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जितनी ऊर्जा इन दोनों की है उन दोनों की मिक्सिंग ऊर्जा मतलब मिक्स्ड एनर्जी आपको नए ऑर्बिटल में देखने को मिलती है। तो संकरण ये होता है कि जब एक या एक से अधिक कक्षक आपस में सहयोग करके एक नए कक्षक का निर्माण करते हैं जो आकार और ऊर्जा में उसी के समान होता है, उसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं वो जब आपस में सहयोग करते हैं तो उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जो ऊर्जा में उनके समान होती है। इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। संकरण के अगर प्रकार देखें तो संकरण के आपको अलग अलग टाइप्स दिखाई देंगे। हाइब्रिडाइजेशन के अगर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखें संकरण के प्रकार, तो पहला होता है sp संकरण अवस्था, दूसरा होता है sp2 संकरण अवस्था, तीसरा होता है sp3 संकरित अवस्था, sp3d संकरित अवस्था, sp3d2 और sp3d3 संकरित अवस्था। टोटल आपको 6 मतलब कि 6 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन या संकरण आपको पढ़ने हैं, जिसमें sp संकरण अवस्था मतलब कि हम बोल सकते हैं s कक्षक और p कक्षक। देखो, आपको इससे पहले जानना है कि s कक्षक का आकार क्या है, p कक्षक का आकार क्या है। अगर इसमें देखें तो एस कक्षक जो होता है वो एक होता है स्पेरिकल शेप मतलब कि एक गोले की संरचना वाले। ठीक है, जब एस एक कक्षक और एस एक कक्षक का अतिव्यापन होता है तो इस तरीके से अतिव्यापन की प्रक्रिया हो रही है, जिसको हम अतिव्यापन को बोलते हैं ओवरलैप करना। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से अतिव्यापन हुआ, ठीक है, उसे हम कहते हैं सिग्मा बंध। ये क्या बना रहा है, सिग्मा बंध। यहाँ पे देखना एस कक्षक ये राउंड वाला और पी कक्षक होता है डम्बल शेप। जब ये अति व्यापन करते हैं तो ये भी सिग्मा बनाते हैं, सिग्मा बंध बनाते हैं। पी और पी ओवरलैप मतलब पी और पी कक्षक का अति व्यापन होना। इस तरीके से देखो कि पी कक्षक और पी कक्षक अति व्यापन कर रहे हैं और यहाँ पे जो बन रहा है बंध ये भी हो रहा है सिग्मा बंध। तो इसको एक बार और अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। आप लोगों को मालूम है कि एस कक्षक में एक कक्ष होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, एक एस कक्षक, तो ये एस कक्षक राउंड शेप में ये एक काल्पनिक संरचना है, ये कोई रियल संरचना नहीं है, है ना। ये एक काल्पनिक संरचना, हम अनुमान लगाते हैं कि इस तरीके से एस कक्षक होता है। ये हो गया, तो ये एक्स वाई या फिर वाई एक्स वाई जेड, है ना। तो ये होगा अक्ष। ठीक है, एस कक्षक। पी कक्षक में देखें तो आपको 3 कक्ष अलग अलग मिलते हैं इस तरीके से, 3 जिसमें 6 इलेक्ट्रॉनों का भरा होता है। अगर इनकी संरचना देखें तो डम्बल शेप मतलब कि डमरू के आकार की संरचना होती है। एस कक्षक में इस तरीके से होगा। ये हो गया एक्स कक्षक या फिर आप वाई ले लो। ठीक है, उसके बाद फिर ये आ गया, ये हो गया x, ये हो गया y, y अक्ष, s अक्ष, और एक हो गया टेढ़ा, ये हो गया z, x, y और z। तो इस तरीके से आपको संरचना मिलेगी। अब अति व्यापन की प्रक्रिया कैसे होती है, अगर s और s इस तरीके से ये s कक्षक ये s कक्षक दोनों अति व्यापन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो बंध बन रहा है ये हो गया पाई बंध। ठीक है, उसी तरीके से एक s कक्ष और एक p कक्ष आपस में व्यापित हो रहे हैं, ये जो आपका बंध बना ये हो गया पाई बंध। उसी तरीके से अगर एक और p कक्ष और दूसरा p कक्ष आपस में सहयोग करते हैं तो यहाँ पे बनता है पाई बंध। अब देखो सिग्मा बंध कैसे बनेगा, जब ये p कक्षक इस तरीके से पार्श्वी
पार्श्वी भाग से जुड़ते हैं। ये देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये दिख रहा है भाग और ये भाग। तो यहाँ पे ये जो बन रहा है ये हो गया पाई बंध। यहाँ पे जो ये सिंगल बना ये हो गया सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये बन गए पाई बंध। पाई बंध समझ आया, सिग्मा बंध आपको क्लियर हुआ। तो इसमें अंतर भी आपको पूछा जाता है, इसको बुक से आप चाहो तो लिख लो कि सिग्मा और पाई बंध में अंतर बताइए। अगला, इसमें एस कक्ष और एक पी कक्ष है। एक एस कक्ष है और एक पी कक्ष है, ठीक है। एक एस कक्ष हो गया, एक पी कक्ष हो गया। दोनों अतिव्यापन करके व्यापित होके दोनों अतिव्यापन करके मतलब ओवरलैपिंग करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं एक नए कक्ष का, मतलब एक और दो की संख्या में एसपी हाइब्रिड कक्ष या संकरित कक्ष का निर्माण करते हैं। अब दो कैसे, एक और दो, तो दो कक्ष, ठीक है। उसी तरीके से अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल इसके हम BeCl2, ठीक है। अब इसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है आप बुक में देखोगे बहुत सिंपल है। देखो पीछे के जो परमाणु हैं वो अतिव्यापन करते हैं, ये P कक्षक के हैं और ये S कक्षक के हैं, ठीक है। अब बेरिलियम, ये है केंद्रीय परमाणु। बेरियम है क्या, केंद्रीय परमाणु, जिसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 4। अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p0, ये हो गया 1s2 2s2 2p0, ठीक है। अब क्या होगा, ये हो गया आपका, अब आएगा एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक्साइटेड स्टेट को हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। ये हो गया ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब कि ये एक आपका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही बताता है, ये हो गया ग्राउंड स्टेट। अब आता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था को। उत्तेजित अवस्था में यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे sp संकरण, एक s कक्षक एक p कक्षक आपस में अतिव्यापन करके sp कक्षक का निर्माण करते हैं, sp कक्षक का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो सिग्मा बंध से बने हुए होते हैं और 2 की संख्या में नए sp कक्षक का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम क्लोराइड में केंद्रीय परमाणु बेरियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 1s2 2s2 2p0 है। ग्राउंड स्टेट में ये चीज़ है। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित अवस्था में देखें तो उत्तेजित अवस्था में जो 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा 2p में, x y z इसमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तेजित अवस्था में ये हो गया यहाँ पे शिफ्ट। उत्तेजित अवस्था के बाद आता है संकरित अवस्था। संकरित अवस्था में अब देखो ये कक्षक और ये कक्षक क्या है, खाली है ना। तो हमारे पास 2 कक्षक क्या हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को धारण किए हुए हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन के पास एक एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये देखो Cl, 2 Cl है, 1 Cl। तो अब ये सभी पूर्ण हो गए, भर गए। तो यही है संकरण की प्रक्रिया। अब संकरण की प्रक्रिया में इसकी संरचना को देखते हैं। सिंपल कॉमन चीज, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब कि संकरित ऑर्बिटल या कक्षक, ठीक है। sp संकरित कक्षक के बारे में अगर सिंपल कॉमन चीज़, पहले मेन चीज़ों को जानना है तो पहला है इसका एंगल मतलब कि कोण। मैं इंग्लिश में भी बोलते जा रही हूँ, आप चाहो तो लिखते चलो। एंगल कोण होता है, ये 180 अंश के कोण पर स्थित होते हैं, ठीक है। इनकी जो संरचना होती है एस कक्षक और पी कक्षक हमेशा 180 अंश के कोण पर संरचना स्थापित करते हैं। दूसरा चीज़, इनकी जो संरचना होती है, संरचना वह रेखीय होती है। क्या होती है, रेखीय होती है, ठीक है। दूसरा,
इनके जो प्रतिशत है ना, मतलब S और P कक्षक के जो प्रतिशत होते हैं 50% S कक्षक के और 50% P कक्षक का, है ना, सहयोग होता है SP संकरित कक्षक का निर्माण करने में। दूसरा इसमें अब इनमें जो एग्जाम्पल आते हैं या फिर उदाहरण लिए जाते हैं वो उदाहरण होते हैं BeCl2, ठीक है, और आपका BeF2, ठीक है। अब देखो इसमें जो एग्जाम्पल है, अभी मैंने बताया केंद्रीय परमाणु आपका B4 है। पहले आप ग्राउंड स्टेट पे निकालोगे। ग्राउंड स्टेट जो आपके बुक में हिंदी में दिया होगा, ग्राउंड स्टेट का मीनिंग 1s2 2s2 2p0, सेम वही चीज़ है ना, जो अभी मैंने आपको समझाया। ये देखो अब क्या होगा, उत्तेजित अवस्था आएगी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब आएगा संकरित अवस्था। तो संकरित अवस्था में क्या होगा, जहाँ पर ये एकांकी युग्म के इलेक्ट्रॉन है जिस कक्षक में, उस कक्षक में, है ना, दूसरे तत्व के इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन। ये हो गया आपका संकरण की प्रक्रिया। अब रेखीय जैसे कि दिया गया है, एक S कक्षक, ठीक है, B बेरिलियम S कक्षक, 2 ये देखो एक क्लोरीन Cl Be और दूसरा क्लोरीन Cl, ये और ये बंध, इस बंध का एक 180 अंश के कोण पर ये बनेगा, ठीक है। और ये एक रेखीय, देखो यहाँ पे एक रेखीय संरचना दे रहा है, रेखीय संरचना है, बंध आपका 180 अंश का है और इस तरीके से आपका BeCl का संरचना बनता है। उसी तरीके से आपको BeF2 का करना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके पूरे 6 टाइप्स को और अच्छे से पढ़ेंगे। आज आपको संकरण सिग्मा बंध, होमवर्क ये है कि आपको संकरण का नोट्स बनाना है। सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर, ठीक है, पढ़कर देखना है। जो डाउट होगा आप मुझे पूछेंगे और यहाँ तक आपको एक बार रिपीट करना है, ओके। इससे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हो बच्चों।